नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल एससी नाम बिलीव में। दोस्तों, हम आज बात करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रकाश के अपवर्तन के बारे में और उसके कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो चलिए, मैं हूँ रजनीश कुमार, आप देख रहे हैं एससी नाम YouTube चैनल। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो अपने पथ से विचलन हो जाती है, इसको क्या कहते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो हमारा दो का जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो ये आपका नेक्स्ट चैप्टर का है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। वैसे आपको हम बता देते हैं कि प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है वो प्रिज्म से होता है। और प्रिज्म के कितने सतह होते हैं, तो प्रिज्म के 5 सतह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन में माध्यम में जाती हैं तो क्या होती है। तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं। तो क्या आप ऐसे देखिए, आपको समझा देते हैं। तो सबसे पहले ये आपको देख लीजिए, ये आपका हो गया क्या, विरल माध्यम, और ये आपका सघन माध्यम। और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर ये होता है भी आपका अभिलंब। और ऐसे जब प्रकाश आती है तो ये अभिलंब की ओर ऐसे मुड़ जाती है। और इसी तरह से यहाँ से जब ऐसे आएगी, और इसी तरह से जब ऐसे आएगी तो यहाँ पे ऐसे मुड़ जाएंगी। तो ये जो होता है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं तो अपने अभिलंब से दूर चले जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक क्या होता है। तो अपवर्तनांक निकालने के लिए आपका स्नेल्स लॉ जानते होंगे, स्नेल का नियम, जो कि आपको प्रकाश के अपवर्तन के सेकेंड नियम है। प्रकाश के अपवर्तन कितने होते हैं, तो 2 अपवर्तन होते हैं। और जिसमें हमारा सेकेंड नियम है उसमें अपवर्तनांक निकालने का आपको फॉर्मूला देता है, तो आपका साइन आई बाई साइन आर होता है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं, कोई है साइन आई बटा साइन आर, और जो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका बी। और यहाँ पे जो आई है वो इंसिडेंट एंगल है, मतलब जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण है, और आपतन कोण है ये जो है अपवर्तन कोण है आर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यम को पृथक करने वाली सतह पर लंबवत आपतित होती है तो वो क्या होती है। तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, क्योंकि जब प्रकाश के दो माध्यम को पृथक करने का मतलब क्या हुआ, जो सरल माध्यम अलग होगा और विरल माध्यम अलग होगा। ये आपका सरल माध्यम हो गया, ये आपका सघन माध्यम हो गया, और ये आपका विरल माध्यम हो गया। जब यहाँ से प्रकाश का अपवर्तन पैरेलल पड़ेगी तो पैरेलल ये कहीं भी नहीं जाएगी, वो ऐसे ही निकल जाएगी। तो ये इसी क्वेश्चन में ऐसे ही कह रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर हो गया बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच को निर्गत कोण बोलते हैं। ये जो आपका ऑप्शन है ये गलत दिया हुआ है, ये आपका नहीं होगा, वो निर्गत कोण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध है। तो सरल माध्यम और विरल माध्यम में जाने पर आपतन कोण जो होता है अपवर्तन कोण से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये हमारा अपवर्तन कोण बड़ा होता है। और जो जब यहाँ पे ये विरल से अगर सघन में जाएगा, यानी सघन से अगर विरल में जाएगा तो ये अपवर्तन कोण का मान बड़ा होगा, लेकिन जब विरल से सघन में जाएगा तो कुछ कोण का मान बड़ा होगा, वो आपतन कोण का मान बड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, अपवर्तक यानी अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन आपको पता होगा V बाई यू होता है। V क्या होता है, वस्तु दूरी, V होता है सॉरी, यहाँ पे जो होता है प्रतिबिंब दूरी होता है, और U जो होता है वस्तु दूरी होता है। और इसका जो चिन्ह होता है वो फोकस दूरी पे डिपेंड करता है, लेंस पे डिपेंड करता है। तो ये अवतल लेंस है तो इसका जो होगा माइनस में होगा इसका चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो यह कैसे होता है, तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। यहाँ पे जब ऐसे जाते हैं तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम, यानी जो ऐसे होता है, यानी सघन माध्यम है, और यहाँ पे विरल माध्यम है, तो इसमें जो चेंज होता है यानी जो मुड़ जाता है, ये सब प्रकाश की चाल की वजह से होता है। प्रकाश की चाल बाहर कुछ अलग होता है, सघन माध्यम में कुछ अलग हो जाता है, जिसके कारण वो अभिलंब की ओर मुड़ जाते हैं या अभिलंब से दूर चली जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 क्वेश्चन है, किस लेंस की द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा मैं आपको बता रहा हूँ कब से कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और काल्पनिक और
वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता क्या है, यदि आपतन कोण 60 डिग्री अपवर्तन कोण 45 डिग्री तो अपवर्तनांक क्या होगा। तो इस अपवर्तनांक निकालने के लिए आपका क्या फार्मूला होता है, म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर होता है। यहाँ पे साइन आई क्या है, आई आपतन कोण है और ये जो आर है वो अपवर्तन कोण है। तो यहाँ से आप साइन 45 डिग्री बटा साइन 60 डिग्री का मान निकाल लीजिए। और तो यहाँ पे साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2 और नीचा जो हो जाएगा साइन 60 डिग्री, सॉरी यहाँ पे जो साइन ऊपर 60 डिग्री है तो साइन √3/2 हो जाएगा। चलिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ, जो अपवर्तनांक होता है वो कितना फार्मूला होता है, साइन आई बटा साइन आर होता है। और साइन आई का मान कितना यहाँ पे दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री और साइन आर का मान दिया है साइन 45 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 और साइन 45 डिग्री का 1/√2। तो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा √3 × √2 यानी √2। तो जो ये किन सा आंसर हो जाएगा, या 2√2 आंसर हो जाएगा आपका, यानी √3/2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से देखिए √2 से ये कट जाएगा, 2√2 मरतबे और ये √3/√2 दोनों को एक जगह लेंगे तो √3/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा, 12 का ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वास्तविक तथा समान आकार, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। वास्तविक और आकार में प्रतिबिंब बराबर प्राप्त करने के लिए कहाँ पे रखते हैं, तो फोकस के दुगुनी दूरी पर रखते हैं और वो क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश एक माध्यम से में दिन जिसका अपवर्तनांक n1 है, दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है, आपतन कोण I है, अपवर्तन कोण r है, तो साइन I/साइन r बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका n2/n1 हो जाएगा, यानी जो μ2/μ1 होता है वो क्या हो जाएगा, साइन I/साइन r हो जाता है। तो ये आपका n2/n1, यानी μ2 की जगह पे n2 दिया हुआ है, μ1 की जगह पे n1 दिया हुआ है, तो ये जैसे μ2/μ1 यानी 2/n1 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया जाता है, वस्तु की स्थिति कहाँ हो जाना चाहिए। तो भैया मैं आपको बता चुका हूँ कि अवतल दर्पण है यहाँ पे, अगर अवतल लेंस होता तो क्या होता, सॉरी यहाँ पे अवतल दर्पण है लेकिन ये अपवर्तन का क्वेश्चन है, तो ये आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, उत्तल लेंस होना चाहिए, उत्तल लेंस होना चाहिए। तो उत्तल लेंस होगा तो ये मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में होगा यहाँ पे। चलिए डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में रहता है तभी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है और प्रतिबिंब जो बहुत बड़ा बनता है और सीधा बनता है उत्तल लेंस में। और यहाँ पे अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, दोनों में सेम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस के अपवर्तन होने पर जिस बिंदु मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग लेंस की फोकस बोलते हैं। यहाँ से जब ऐसे जाता है और यहाँ से जो ऐसे कट जाता है तो ये हमारा फोकस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस के दोनों फोकस दूरियाँ माइनस में है, -15 है, तो दर्पण या लेंस क्या हो सकता है। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जब कभी भी आपको उत्तल लेंस होगा तो उत्तल लेंस का फोकस जो होता है वो पॉजिटिव होता है हमेशा, यानी प्लस में होता है। और अवतल लेंस का जो होता है, अवतल लेंस हो या तो दर्पण हो, तो दोनों का जो होता है, अवतल लेंस या अवतल दर्पण दोनों का जो फोकस दूरी होता है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। नेक्स्ट तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों अवतल होंगे, तो 18 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये मैं प्रकाश के बर्तन में बता चुका हूँ कि लेंस को बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तल लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस कैसा होता है, तो देखिए आपको उत्तल लेंस जो ऐसा होता है, यहाँ पे उत्तल लेंस है ये तो इसके बीच में क्या है, मोटा है और प्रति में कटला है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और यही पूछता अवतल लेंस क्या है, तो अवतल लेंस ऐसा होता है, यानी ऐसा होता है, तो बीच में इसका क्या होता है, ये बहुत पतला होता है, तो बीच में जो होगा पतला होगा यहाँ पे किनारे की अपेक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस की फोकस तथा फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा,
तो वस्तु को क्या कह रहा है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस ऐसा बना लीजिए उसको आपको। उसके बाद फोकस तथा फोकस दूरी के दूर में, यानी फोकस और वक्रता त्रिज्या, ये हो गया फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में रखेंगे तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अपोजिट साइन में बनेगा। और कहाँ बनेगा, फोकस और अनंत के बीच में बनेगा। तो बस क्या बनेगा, तो ये हमारा आभासी बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, सीधा और बड़ा बनेगा। सॉरी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिया है, आभासी उल्टा और बड़ा नहीं, गलत यहाँ पे ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी दिया हुआ है। यहाँ पे आभासी होगा, आभासी बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे गलत ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए आप सही कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है, निम्नलिखित में कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको उत्तल लेंस की ज़रूरत होती है। यानी उत्तल लेंस को कब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, लेंस से किसी दूरी की वस्तु प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस द्वारा प्राप्त आवर्धन में क्या संबंध है। तो m बराबर क्या होता है आपका v/u, जहाँ v क्या होता है प्रतिबिंब दूरी और u होता है वस्तु दूरी। तो आप देख लीजिए यहाँ पे आवर्धन प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु दूरी, m बराबर v/u। ये आपका C करेक्ट हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है। लेंस क्या है, उत्तल लेंस है, और फोकस और लेंस के बीच में रखी जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा काल्पनिक और सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। लेंस में उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो लेंस की उत्तल लेंस यानी सेम दूरी पर कब बनता है, जब वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखा जाता है। तो यहाँ 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है वस्तु दूरी, तो इसका r भी हो जाएगा 40। तो इसका फोकस दूरी कितना हो जाएगा, इसका आधा, तो b इसका करेक्ट हो जाएगा। 40 का आधा कितना होता है, 20। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है हमारा, किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। तो मैं अभी आपको बताया हूँ कि फोकस दूरी के दुगुनी पर, यानी वक्रता केंद्र पे। तो वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो r बराबर होता है 2f, तो ये फोकस दूरी के दुगुना होता है। तो फोकस दूरी के दुगुनी पे रखने पर वस्तु का जो हमारा प्रतिबिंब है समान आकार का बनेगा और वास्तविक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस का पसंद करेंगे। तो छोटे लेंस को हम लोग पढ़ने के लिए जनरली हमारा जो निकट दृष्टि जो हमको सबसे कम जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है, तो उससे हमको कम में रखना है। जब हम पढ़ते हैं तो 25 सेंटीमीटर से बहुत कम दूरी पे रहता है। तो आपको एक उत्तल लेंस लेना होगा। और उत्तल लेंस क्यों लेना होगा, क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है और काल्पनिक बनाता है, जिसे हम देखने में बहुत आसानी होती है। और तो हमको 25 सेंटीमीटर कम, तो 25 सेंटीमीटर कम कितना लेना होगा, तो इसमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 फोकस दूरी का उत्तल लेंस लेना होगा हमको। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी इतना है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो क्षमता आपका P होता है, जिन P बराबर कितना होता है 1/f इन मीटर में होना चाहिए। जो फोकस होना चाहिए हमारा मीटर में होना चाहिए। तो ये क्षमता का फॉर्मूला है P बराबर 1/f। तो f कितना दिया हुआ है 0.5 मीटर, तो 0.5 मीटर दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे 1/0.5, तो 1/0.5 दशमलव के बदला ऊपर 10 देंगे, 5 दूना 10, 2 प्लस में आएगा आपका, तो प्लस डायोप्टर प्लस 2, तो अब 18 का C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 का, क्या कह रहा है, और लास्ट क्वेश्चन है 2 डायोप्टर 2.5 डायोप्टर क्षमता और 2 संयोजन की क्षमता वाले एकल लेंस को तुल्य। तो ये आपको नहीं पूछेगा, ये 12th का क्वेश्चन है। तो ये मैं फिर भी आपको बता दूं कि 2 संयोजन करने से दोनों का जो डायोप्टर होता है वो जुट जाता है। तो प्लस 2 प्लस 0.5 तो कितना हो जाएगा 2.5, ये जुट जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो आपके लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ।